ध्यान से सुने बच्चे, ध्यान से सुने, ध्यान से बच्चे सुने। टर्म 2 एग्जाम झारखंड बोर्ड 8 क्लास टर्म 2 एग्जाम झारखंड बोर्ड 8 क्लास टर्म 2 एग्जाम दूसरा टर्म परीक्षा झारखंड बोर्ड 8वीं कक्षा दूसरा टर्म परीक्षा जो होने वाला है आज का। इसी सिलेबस पर हम बताए थे, न्यू सिलेबस यही है। तो इसी सिलेबस का चैप्टर बाय चैप्टर बताए थे नाम कि इस सारा जितना चैप्टर बता रहे हैं हिंदी विषय में हिंदी सब्जेक्ट में सारा चैप्टर इसी चैप्टर से, इससे बाहर चैप्टर नहीं रहेगा। 19 का क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट में 19 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा इसी चैप्टर से। तो आज इसी चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर पूरे चैप्टर 7 चैप्टर का सॉल्यूशन करने आए हैं मैं जीके सर। आज आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सारा निचोड़ करके लाए हैं। इन्हीं 7 चैप्टर का देख लीजिए आप लोग, इन्हीं 7 चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन जितना चैप्टर अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, पूरा चैप्टर का पूरा क्वेश्चन निचोड़, इससे बाहर क्वेश्चन जितना भी बताएंगे इसमें चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर उतना आप लोग पढ़ लेते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और उसी क्वेश्चन को नया उलट करके पूछा जा सकता है, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। और ध्यान में रखिएगा, अगर कोई इससे बाहर क्वेश्चन नया आता है तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में छोड़ देंगे, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहीं पर VVI क्वेश्चन एग्जाम होने तक मिलते रहेगा। धन्यवाद। चलने आगे बढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, आज का जो पेपर है हिंदी पेपर है 8 क्लास 8वीं कक्षा झारखंड बोर्ड का जो टर्म 2 एग्जाम होने वाला है, दूसरा टर्म परीक्षा जो होने वाला है, उसी के लिए आज का वीडियो में आपको बने रहना है और शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरा वीडियो में बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताते रहते हैं। इसलिए आज आप लोग अगर वीडियो को पार करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या बोलें क्या नहीं बोलें। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो, आपको पूरा प्रोसेस और जितना भी इंपॉर्टेंट बातें होंगे सबका आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं जीके सर आज आपके लिए फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का जो वीडियो है ये आज का जो पूरा जो प्रोसेस बताया गया है यहाँ पे, तो याद रखिए ये कहाँ का है, याद रखिएगा 8 क्लास झारखंड 8वीं कक्षा झारखंड बोर्ड, ठीक ना। दूसरी टर्म परीक्षा जो दूसरा टर्म परीक्षा होने वाला है दूसरे टर्म का, तो उसका हिंदी पेपर है, कुछ सब्जेक्ट का हिंदी विषय का पेपर है, हिंदी विषय का। तो आपको इसके पहले एक वीडियो में हम बताए थे सिलेबस कि दूसरा टर्म का परीक्षा किस प्रकार का होगा, उसका सिलेबस हम बताए थे। तो उसी का हिंदी विषय का जो 19 क्वेश्चन बताए थे 3 घंटा में, आपको 19 में से 13 क्वेश्चन बनाना है 3 घंटा में। तो उसका जो 19 क्वेश्चन है कहाँ से पूछा जाएगा हिंदी विषय में, तो उसी का सोल्यूशन पहले बता दिए थे सिलेबस में। अगर नहीं आपको देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उस वीडियो का देख लीजिएगा आप लोग, और नहीं तो चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वो पूरा प्रोसेस बता दिए थे, उसमें देख लीजिएगा किस प्रकार का सिलेबस था। तो उसी सिलेबस जो हिंदी विषय का सिलेबस था उसी का आज का जो है वीडियो उसी में उसका सोल्यूशन बताएं, क्योंकि पहले बताए थे कि इसका सोल्यूशन जरूर देंगे। तो आज का पूरा 7 चैप्टर किताब का था, आपको पता होगा 7 चैप्टर बताए थे। 7 चैप्टर का देखिए एक एक करके यहाँ देखिए, एक एक करके यहाँ देखिए, पहला चैप्टर है ना, इसी प्रकार से 7 चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन बनेगा 7 चैप्टर का क्वेश्चन निपटारा आज करने के लिए आए हैं, और आज पूरा निचोड़ कर देंगे। और ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो बस, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं हिंदी विषय में। आप टर्म 2 में आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। और अगर एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना इसमें हर सब्जेक्ट में जितना भी चैप्टर है, हर चैप्टर में जितना क्वेश्चन बताएंगे, और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन और छूट जाता है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपका कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल में, ठीक, दो रहेगा। तो दोनों में से किसी में मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा, आप जहाँ में जुड़ सकते हैं। तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर जुड़ जाइएगा। अगर वहाँ लिंक काम नहीं करे तो आप क्या कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जा करके आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद टेलीग्राम को चालू करके वहाँ सर्च कीजिएगा, ऊपर में उस साइड की तरफ होगा, ऊपर में सर्च के बटन, वहाँ सर्च कीजिएगा जीके सर देवघर, वहाँ से आ जाएगा मेरा चैनल टेलीग्राम का, वहाँ जाकर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपका अगर इसी में से कोई क्वेश्चन छूट जाता है एग्जाम होने तक में, तो हम उसी में हम भेज देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। वहीं पे मिलेगा आपका एग्जाम तक में जितना भी VVI क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा वहीं पे मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो भी 1-2 क्वेश्चन मिलेगा फोटो खींच के वहीं भेजेंगे, आप लोग वहाँ जुड़ जाइएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा आपका क्वेश्चन इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बोले जो बाहर जाएगा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन जो आएगा इससे हर चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बताएंगे इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा बाहर, सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। पूरा निचोड़ के निकालें, इसलिए टाइम लगा इतना दिन, ठीक। अगर कोई बाहर क्वेश्चन आता है तो इसके लिए हम बता दें आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका VVI क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएगा, आप लोग जुड़ के रहिएगा वहीं पे, ठीक ना। और उसके बाद एक चीज़ और देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन है अगर हो सकता है तो इस क्वेश्चन को पलट करके पूछ दे, ठीक। इस क्वेश्चन को सेम टू सेम नहीं पूछेगा, मतलब जिस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है उसी प्रकार नहीं देगा, इसी को पूछा जाएगा तो उलट करके पूछा जाएगा, या फिर इतना काट देगा, इतना चीज़ छोड़ देगा, यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेगा, यहाँ से पढ़ के और यहाँ से पूछ लेगा। तो कहीं से इसको उलट करके पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है सिर्फ आंसर जितना दिए हैं सारा इजी लैंग्वेज में है, आप लोग खुद से पढ़ना है आपको। हम सिर्फ क्वेश्चन अभी बताएंगे और समझाएंगे क्वेश्चन को, और आंसर आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि आंसर जो है किताबी भाषा नहीं है, आंसर हम खुद टाइप किए हैं, इसको मेरा लैंग्वेज है। आप लोग खुद से इतना बड़ा सर आंसर याद करना पड़ेगा नहीं बाबू, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं याद करना है, हिंदी में कभी याद नहीं करना है, इसको आपको पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद खुद से लिखने प्रयास कीजिएगा, कॉपी में खुद से लिखने प्रयास कीजिएगा। और जरा सा एक चीज़ और याद रखिएगा, इतना खुद से लिखना है, आपको समझ में आ जाएगा पूरा अपना लैंग्वेज है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि चैप्टर का जितना भी चैप्टर 8-7 चैप्टर जितना भी पढ़ाएंगे 7 चैप्टर में क्वेश्चन आंसर, तो 7 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले उस 7 चैप्टर का कहानी जरूर किताब से, हिंदी किताब से पढ़ लीजिएगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना भी 7 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे अभी, उस एक क्वेश्चन आंसर करने से पहले अगर हो सके टाइम मिले तो कहानी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा और अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना। और अगर नहीं भी आप पढ़ते हैं कहानी से टाइम नहीं पढ़ पाएंगे तो तब पर भी चलेगा, आप खाली बारीकी से क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन समझा देंगे हम, और आंसर आपको पढ़ना है। बारीकी से पढ़िएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ये कहीं नहीं दिक्कत होगा, बिना कहानी पढ़े भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अपने जीवन में ही जिस प्रकार होता है उसी प्रकार का अमृत का पेड़, हम लोग के जीवन में अमृत का पेड़ नहीं मिलता है क्या, तो जस्ट उसी प्रकार से आपको पढ़ना है, अपने जीवन में लेकर के सारा कुछ समझ में आ जाएगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है, हम क्वेश्चन बताएंगे समझाएंगे, आपको आंसर खुद से पढ़ना है, ठीक ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कौन, देखिए 7 चैप्टर का सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा। आप इतना याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। और इतना अगर पढ़ लेते हैं, याद रखिए, जरा सा ध्यान सुन लीजिए, इतना जितना भी बताएंगे इस वीडियो का अगर पढ़ लेते हैं 8 क्लास 8वीं क्लास झारखंड बोर्ड और टर्म 2 एग्जाम, ठीक, इतना पढ़ लेते हैं तो आपको बस हिंदी विषय का तैयारी हो गया। इतना पढ़ लिया, आपका हिंदी विषय तैयार हो गया। डायरेक्ट टर्म 2 एग्जाम में आप दे दीजिएगा, एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपका यहीं से क्वेश्चन रहेगा। इतना फिक्स से याद रख लीजिए। और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नया आता है तो बोले आपको हर बार बताना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। इसमें कोई अगर क्वेश्चन छूटता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो हम सोचेंगे कि आपका क्वेश्चन जहाँ छूटा जाएगा हम आपको भेज देंगे, वहाँ आप लोग जुड़ जाइए सिर्फ, ठीक ना। और याद रखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, लेखक को क्यों लगता है कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। मतलब क्यों उसको इस चैप्टर का, अमरूद के पेड़ का चैप्टर का जो लेखक है, इस पार्ट का लेखक जो है, उसको क्यों लगता था कि पिछड़े ख्यालों में हमारे घर का गुजारा नहीं हो सकेगा। तो आप पढ़िएगा, आपको लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक। एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं रहे, सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ के रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये मेरा लैंग्वेज आप पढ़िएगा, इतना रखिएगा, रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं रटिएगा। रटिएगा तो बेकार हो जाएगा, सारा कुछ बेकार हो जाएगा। आपको खुद से पढ़ना है और खुद से लिखने की कोशिश करना है, क्योंकि इतना क्वेश्चन रट नहीं सकते जी, इतना क्वेश्चन रट नहीं पाइएगा। खुद से पढ़िएगा ना तो क्या होगा, आपका खुद से पढ़िएगा, खुद से कॉपी में लिखिएगा 1-2 बार, तो आपका क्या होगा, माइंड में आपको मतलब कहानी पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। तो इसको उलट कर भी नया क्वेश्चन, इसको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उलट करके पूछा भी जाए तो आप खुद से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप घर में प्रैक्टिस कर लिए हैं। और जो रटिएगा वो नहीं लिख पाइएगा एग्जाम में, अगर उलट के दे दिया तो नहीं मतलब लिख पाइएगा। इस कारण बता रहे हैं आपको, मेरा लैंग्वेज है, आप लोग पढ़ लीजिए, मेरा लैंग्वेज समझ लीजिए और खुद से अपने लैंग्वेज में लिखिए, ठीक। मतलब किसी तरह से लिख सकते हैं, सेम मेरा जैसा नहीं छापना, किसी प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको, किसी भी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा। इतना रखिए, नंबर नहीं कटेगा। जो किताब वाला लैंग्वेज छाप के लिखता है उसका नंबर कटता है, लेकिन जो अपने भाषा में लिखता है, क्योंकि लैंग्वेज अपने भाषा में लिखेंगे तो नंबर फुल में फुल मिलेगा, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहन के साथ जोड़ती है। मतलब अमरूद का पेड़ की जो छाया थी उसके भाई बहन के साथ किस प्रकार जोड़ती है, वही पूछ रहा है। तो देखिएगा आप किस प्रकार जुड़ रहा है, आप क्वेश्चन आंसर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एकदम कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप इतना आराम से पढ़िएगा, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, लेखक अपने घर वापस जाकर के उदासी का अनुभव क्यों करता है। जब लेखक अपने घर चला जाता है तो उदास क्यों हो जाता है, क्यों फीलिंग मतलब महसूस करता है उदास टाइप में, तो क्या कारण था। आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको, आप पढ़िएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक ना। चलिए हम पार करते हैं, रोक के आप पढ़िएगा। देखिए, लेखक की माँ अमरूद का पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी। मतलब लेखक जो थी, इस पाठ का लेखक जो थी, उस लेखक की माँ जो थी, अमरूद का पेड़ का लगे रहना, मतलब अमरूद का पेड़ को नहीं काटने देना है, उसको वहीं जहाँ है उसी जगह रहने दो, ठीक, यही कहना चाह रही है। तो उसका आखिर क्या कारण हो गया कि उसका दुष्परिणाम, मतलब उसको कोई ऐसा कुछ कहता ना, वजह निकाल दिया उसको काटने का। दुष्परिणाम मतलब ये कोई वजह निकाल दिया ऐसा, लेकिन वो चाहती नहीं थी माँ उसकी, लेकिन कोई वजह निकाल करके उसको काट दी। क्यों, आखिर क्या कारण था, उसको आप समझिएगा, इसको, ठीक। चलिए अब जाते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन, लेखक को मिद्दू का क्षोभ क्यों अच्छा लगा। मिद्दू का क्षोभ, ठीक ना, जो लेखक इस पाठ का है उसको मिद्दू का क्षोभ जो था क्यों अच्छा लगा। मतलब मिद्दू का क्षोभ एक तरह से देखा जाए क्या कह सकते हैं इसको, संस्कार टाइप में, ठीक ना। आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा जीवन में जो संस्कार होता है, मिद्दू का क्षोभ उसको क्यों अच्छा लगा है, वही पूछ रहा है, ठीक ना। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए अमरूद का पेड़ समाप्त हो गया, पहला चैप्टर समाप्त हो गया। पहला चैप्टर में 5 क्वेश्चन था, उतना पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं रहेगा एग्जाम में। वैसे 5 क्वेश्चन से पहला चैप्टर में क्वेश्चन पूछा तो उसी से पूछा जाएगा, वही 5 क्वेश्चन। अगर कोई नया क्वेश्चन है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए। चलिए अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब इसके नीचे जितना भी क्वेश्चन आएंगे सब रहेंगे दूसरा चैप्टर का, ठीक, ध्यान में रखिएगा, सारा का सारा रहेगा दूसरा चैप्टर का, पढ़िएगा। चलिए देखिए क्या है, इस पाठ से श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया। तो इस पाठ में पढ़िए और किसको समझाने का प्रयास किया है, सही से पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा। राम ने भरत को क्या क्या करने की सलाह दी। जो राम थे भरत को क्या क्या काम करने की सलाह दी, एक सीख दिया। तो आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। जरा से यहाँ घबराइएगा नहीं, देखिए ये जो है यहाँ दिख जाएगा आपका, जनक है हमारे है, तो बीच में जो रेड कलर का मार दिया हेडिंग, आप सही से पढ़िएगा, काला कलम वाला आपको दिख जाएगा, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन उसी का है, दूसरा चैप्टर का ही। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। इस पाठ का जो लेखक है तुलसीदास, मुखिया को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक, तो वही पूछ रहा है। फिर पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है। तो पढ़िए अब राजधर्म क्या है, पाठ के अनुसार इस पाठ में क्या बताया राजधर्म के बारे में, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे का है, क्या है, यहाँ पे का है, ठीक। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन, यहाँ क्या है 5वां क्वेश्चन, राम ने भरत को क्या भेंट किया तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया। मतलब भेंट मतलब मुलाकात नहीं, भेंट मतलब यहाँ कुछ उसको दिया, ठीक। तो राम ने भरत को क्या दिया और मतलब भेंट किया मतलब वही कुछ दिया, तो भरत ने उसे स्वीकार किस प्रकार से किया, ठीक। जो ले लिया तब किस प्रकार से लिया, तो आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। यहाँ तो रोकेंगे, अब रोक के पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब आ गए किसमें, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 2 में बस जितना क्वेश्चन बताया अभी उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट। अब उससे बाहर अगर कोई नया क्वेश्चन रहता है तो बोले टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आ जाइए तीसरा चैप्टर क्या, बस की यात्रा। तीसरा चैप्टर क्या, बस की यात्रा। तो बस की यात्रा जो है, अब ध्यान से पढ़िए, 1 नंबर, क्या लेखक ने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से क्यों देखा। हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से क्यों देखा, तब दिमाग लगे कि उस कंपनी का जितना भी हिस्सेदार था, मतलब भागीदारी कंपनी का भाग लेने वाला, उसको लेखक ने उस सभी को श्रद्धा भाव क्यों देखा, मतलब एक तरफ से श्रद्धा भाव से, एक नेचर से क्यों देखा। तो आप समझ पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से आता है आंसर है, पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे।
देखिए, लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह क्यों दी? लेखक जो थे इस चैप्टर का, तीसरा चैप्टर का, तो लोगों ने इसको शाम वाली बस से सफ़र करने की सलाह नहीं दी, सीख नहीं दी, क्यों? तो आखिर क्या कारण था? तो आप लोग पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, कहीं नहीं छुटा हुआ है, कहीं कटा हुआ भी नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बस इतना ही है। अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर बैठा है? मतलब लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी जितना भी बस उसको दिखता लग रहा था इंजन टाइप में, और उसको लगता था बस के अंदर बैठने पर इंजन के भीतर बैठा हुआ है, क्यों लगता था? पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ठीक, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, लेखक को तब हैरानी क्यों हुई जब कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि बस अभी अपने आप चलेगी? जब किसी ने कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि बस अभी जो है अपने आप चलेगी, तो लेखक को तब हैरानी क्यों लगा? तो आखिर समझिए, पढ़िए, आप समझ में आ जाएगा। अपने जीवन का है चीज़, एक भी चीज़ नहीं आ रहा है, सब अपना लैंग्वेज है, खुद से लिख सकते हैं आप। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? अब एक बार पढ़िएगा, खुद से लिख दीजिए कि लेखक जो थे इस चैप्टर का, वो हर जितना भी पेड़ दिख रहा था, पेड़ मतलब गाछ वृक्ष जो होता है, तो पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो एक बार पढ़िएगा, खुद से लिख दीजिएगा। मेरा भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम ये वाला छापने की जरूरत नहीं है, ये सेम टू सेम आपको छापने की जरूरत नहीं है, आप मेरा अपना लिखिएगा, अपना भाषा पढ़िएगा, अपना लिखिएगा। ठीक, एक भी चीज़ नहीं गलत होगा था, फुल नंबर मिलेगा। हम जैसे यहाँ देखिए, आगे चौथा नंबर चैप्टर में, तीसरा चैप्टर खत्म हो गया, बस तीसरा चैप्टर में उतना ही पढ़ना है। चौथा नंबर का चैप्टर का नाम क्या है? हुंड्रू का जलप्रपात, हुंड्रू का जलप्रपात। अब इसका नीचे जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा इसी चैप्टर करेगा, ध्यान में रखिएगा, सारा इसी चैप्टर करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या? छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा, जैसे बोलते हैं हम लोग चांद का एक टुकड़ा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा? छोटा नागपुर एक स्वर्ग का टुकड़ा है, कैसे? अब बताइएगा, इतना बड़ा आंसर है, आप लोग खुद से पढ़िएगा। मेरा लैंग्वेज है, अपना लैंग्वेज में छोटा करके आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा भी लिख सकते हैं, मतलब अपना लैंग्वेज में लिखना है, मेरा सेम याद नहीं करना है, ठीक ना? अपना लैंग्वेज में लिखना है, याद करना, मतलब बनाते जाना है। ठीक, अपना लैंग्वेज है, मेरा लैंग्वेज नहीं लिखना है, समझाने के लिए बताएं इजी लैंग्वेज है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसी का है, चौथा पार्ट का ही, चौथा चैप्टर का ही, क्या है? हुंड्रू जलप्रपात की विशेषता लिखें। तो हुंड्रू जलप्रपात की विशेषता मतलब उसका गुण बताइए, गुण। हुंड्रू जलप्रपात का क्या क्या गुण है उसके बारे में लिखिए और पढ़िए, उसका क्या क्या उसमें होता है उसको पढ़िए और लिखिए, ठीक है ना? आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा यहाँ तक, चलिए यहाँ तक देख लीजिए, रोक के पढ़ लीजिएगा। अब उसी का टुकड़ा यहाँ है, हुंड्रू जलप्रपात का गुण जो है, विशेषता, उसी का टुकड़ा देखिए यहाँ पे बचा है, ये जो है उसी का एक टुकड़ा है, ये पूरा उसी का एक टुकड़ा है। ठीक है, आप ध्यान से याद रखिएगा। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाए तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन में देखिए, एक मिनट, 2 नंबर वहाँ क्वेश्चन था, 3 नंबर तो दिख नहीं रहा, याद रखिए 3 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक, ये जो 4 है, ये चौथा जो क्वेश्चन है दिख रहा है आपको, ये चौथा ही 3 नंबर है, चौथा ही 3 नंबर है, नंबरिंग में प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, चौथा ही 3 नंबर में, 3 नंबर आप खोजिएगा नहीं। ठीक, उसी चैप्टर का चौथा 4 नंबर, चैप्टर नंबर 4 का ही। तो देखिए, लेखक ने पाठ में किस किंवदंती की बात की है और क्या सलाह दी है? तो लेखक जो है इस पाठ में, जो अभी पाठ पढ़ रहे हैं हुंड्रू का जलप्रपात, उसमें किस किंवदंती की बात की है, किंवदंती की बात की है और क्या सलाह दी है, उसका क्या मतलब बात करके उसमें क्या विचार किया, क्या बताया, उसके बारे में पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इतना पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आ जाते हैं जरा सा यहाँ पे, देखिए हल्का सा ऊपर हो गया, देखिए यहाँ पाँच नंबर क्वेश्चन, एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है, भाव स्पष्ट कीजिए। याद रखिएगा, हम एग्जाम के अंत में, एग्जाम जब होने लगेगा, मतलब एडमिट कार्ड जब आ जाएगा, तो उस टाइम में जब एग्जाम, जैसे मान लीजिए कल एग्जाम होगा मान लीजिए, तो याद ही हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन भाव पर देंगे, क्या देंगे? भाव स्पष्ट कीजिए। 100% एक क्वेश्चन रहेगा, भाव स्पष्ट कीजिए, इस पर एक क्वेश्चन रहेगा। अब कौन क्वेश्चन रहेगा उसका VVI में हम देंगे, एक दो क्वेश्चन देंगे, उसी को पढ़ना है, लेकिन तत्काल के लिए आप इसको पढ़ लीजिए, कोई ठीक नहीं, यही अगर VVI निकल जाए उस टाइम में कोई ठीक नहीं। इसी कारण एक भाव स्पष्ट कीजिए, इस पर रहेगा, मतलब कुछ कहानी कविता जैसा 2 लाइन लिख देगा, ठीक है ना? और उसका बोलेगा उसका मतलब क्या होता है, उसका भाव बताइए। तो ये एक और पृथ्वी, इसके बारे में बोल रहा है, इसका मतलब बताइए, इसका भाव बताइए। तो इसका भाव बताना है, पढ़िए, इस पंक्ति में क्या इसका भाव है आपको समझ में आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है। तो इसको याद रखिएगा, VVI देंगे, टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए, इसका VVI मिलेगा एग्जाम के जस्ट पहले। ठीक है, इसका एक भाव स्पष्ट पर क्वेश्चन मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन बता देंगे, अभी तक के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ जाइए, छठा नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर के बारे में क्या आप जानते हैं, मतलब इसके बारे में क्या जानते हैं? झारखंड इसका क्या संबंध है, झारखंड से इसका क्या संबंध है? छोटा नागपुर जो है झारखंड से क्या है? तो याद रखिएगा, एक तरफ से देखा जाए संथाल परगना केंद्र के अंदर आता है इस सारा। ठीक, संथाल परगना क्षेत्र के अंदर आता है छोटा नागपुर, या जिला जिस प्रकार होता है उसी प्रकार से। ठीक, आप लोग अगर जानते होंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब पढ़िए, एक तरफ से देखा जाए छोटा नागपुर एक पठारी है, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, यही संबंध होता है झारखंड से। ठीक, हम लोग का झारखंड राज्य से यही संबंध इसका, पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। आ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, यहाँ लेखक किन झरनों की बात कर रहे हैं? मतलब बहुत सारा झरना है, तो इस चैप्टर में जो चौथा नंबर चैप्टर था हुंड्रू जलप्रपात, तो इसमें लेखक ने किस झरना का बात किया उसके बारे में पूछ रहा है, तो बता दीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो ये अपना रखिए, वो खत्म हो गया, चौथा नंबर चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक, चौथा नंबर चैप्टर आपका समाप्त हो गया। चौथा नंबर चैप्टर में कितना था आपका? माइंड में रखिए, चौथा नंबर चैप्टर आपका समाप्त हो गया, तो चौथा नंबर चैप्टर कंप्लीट उतना में ही आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, अगर उसमें से कोई नया क्वेश्चन आता है तो टेलीग्राम में हम भेज देंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है, 100% भरोसा रखिए, उसी के अंदर से आएगा एग्जाम में। अगर कोई नया क्वेश्चन बनता है तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, उसी में हम भेज देंगे। ठीक, अब देखिए, अब याद देंगे 5वां क्वेश्चन, 5वां चैप्टर, देखिए चैप्टर का नाम क्या, देखिए चैप्टर नंबर का नाम है क्या है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, मतलब पृथ्वी पर जो बूढ़ी का दुख होता है वो इसी बारे में। तो चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस कविता में कवित्री किससे प्रश्न पूछ रही है, किससे, मतलब इस कविता में जो कहा बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो है एक कविता है, तो इस
इस कविता में कवित्री जो है मतलब लेखक जो है, कवित्री मतलब लेखक, यहाँ देखिए 1 नंबर हम पढ़ रहे हैं, 1 नंबर ये वाला हम पढ़ रहे हैं, कवित्री मतलब लेखक। तो लेखक जो है वो किससे पूछ मतलब प्रश्न पूछा, क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, तो पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए पहाड़ का सीना क्यों दहलता है, पहाड़ का जो सीना है क्यों दहलता है, देखिएगा पहाड़ के ऊपर में जब बादल आता है तो गरजता है, तो एक तरफ से वही बोल रहा है कि पहाड़ का सीना क्यों दहलता है गरजता है, तो उसका मतलब बताइए। तो आप समझ आ जाएगा। विस्फोट करते हैं पहाड़ को हम लोग तोड़ते हैं, बारूद लगा के नहीं तोड़ते हैं, तो उसी प्रकार बोला क्यों उसका सीना दहलता है, तो वही बताना। उसके बाद कवित्री को किसके आदमी होने पर संदेह है, किसके आदमी होने पर संदेह, कवित्री को जो लेखक है उसको किसके आदमी मतलब ये जो है किसका आदमी होने पर संकेत है, तो उसके बारे में पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है, मतलब बूढ़ी जो है पृथ्वी को कि किस बात की दुख है, मतलब बूढ़ी जो पृथ्वी पर है उसका किस बात पर उसका दुख है पृथ्वी पर, तो उसी चीज़ के बारे में बताया है। आप ध्यान से पढ़िएगा, ये भी समझ में आपको आ जाएगा। तो बस 5वां नंबर चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर इस 5वां चैप्टर में से कोई नया क्वेश्चन पूछा जाता है तो टेलीग्राम में डाल देंगे, एग्जाम के पहले आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, उसमें आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा। ठीक, तो 5वां चैप्टर भी क्लियर आ जाता है। छठा चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में देखिए, चैप्टर नंबर 6 में याद रखिए क्या नाम है, चैप्टर नंबर 6 का देखिए, चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या दिया है, गुरु शिष्य, क्या दिया है, गुरु शिष्य। तो इसके अंदर कितना क्वेश्चन बनता है, देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। क्या है, गुरु शिष्य पाठ में विद्यार्थी की जो वेशभूषा है उससे उस विद्यार्थी के बारे में क्या परिलक्षित होता है, मतलब गुरु शिष्य पाठ में विद्यार्थी का जो वेशभूषा जो होता है, गुरु शिष्य मतलब गुरु मतलब मास्टर और शिष्य मतलब बच्चा पढ़ने वाला विद्यार्थी, तो उस पाठ में विद्यार्थी जो है वेशभूषा है, ठीक, वेशभूषा मतलब नहीं कहता मतलब पढ़ने में उतना तेज तरह में वेशभूषा है, तो उससे उस विद्यार्थी के बारे में क्या प्रचलित है, मतलब उसके बारे में क्या प्रचलित कर सकते हैं, उसी बारे में आपको बताना है, बस यही है। उसके बाद आइए इसी चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसके नीचे जितना भी रहेगा सारा उसी का चैप्टर, याद रखिए इसके नीचे जितना भी क्वेश्चन है सब 5वां नंबर चैप्टर का ही है। ठीक, अब देखिए 5वां का सिर्फ 5वां था कि छठा था जी, छठा नंबर। जितना भी इसके नीचे क्वेश्चन रहेगा सारा 6ठा नंबर चैप्टर का ही है, गुरु शिष्य का ही। ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए जरा सा, क्या लिखा है 2 नंबर क्वेश्चन में, काशी विश्वविद्यालय का वर्णन अपने शब्दों में करें। काशी विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय का नाम जो हम लोग रहता है, जैसे हम लोग का कोई नाम रहता है, बहुत सारा नाम है, तो उसी स्कूल का नाम दे दिया काशी विश्वविद्यालय, उसका वर्णन बोल रहा है करने। तो कहानी में कोई विद्यालय होगा जिस काशी नाम पर होगा तो उसी बारे में वर्णन करने, तो कहानी इसलिए बोलते हैं बार-बार, पहले कहानी पढ़िए उसके बाद क्वेश्चन से पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है कहानी पढ़िए पहले बार, तो हर चैप्टर का जितना 7 चैप्टर बता रहा है 7 चैप्टर का एक बार कहानी पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन से पढ़िएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, आप भरोसा रखिए। और याद रखिएगा ये हम अपना लैंग्वेज में टाइप किए हैं, आपको खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ना मेरा लैंग्वेज, और खुद से अपने से लिखने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन भूल जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा दिमाग में। आप खुद से मेरा वाला पढ़िए, खुद से समझिए, खुद से लिखने की कोशिश कीजिए अपने तरीके से, ये सेम टू सेम छापने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप छोटा भी लिख सकते हैं और बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने माइंड से लिखिएगा। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। उसके आगे 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपको हम हर बार बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन रहेगा किस पर, ठीक है, जरा से यहाँ देखिए। लेखक ने बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतों का चित्रण किस प्रकार किया, वहाँ के परिवेश और आपके परिवेश में क्या अंतर है, मतलब लेखक जो इस कहानी का जो लेखक था उसने बनारस के आसपास ग्रामीण औरतों के जो गांव में रहते हैं औरत, उसका किस प्रकार का चित्रण किया, मतलब उसके बारे में किस प्रकार का सोच विचार किया, और वहाँ के परिवेश और आपके परिवेश में क्या अंतर, मतलब उस जगह का जो भी नेचर था और मेरे जगह पर क्या नेचर है, वो दोनों में अंतर पूछ रहा है, मतलब सब अपने माइंड से बोल रहा है लिखने के लिए, अपने दिमाग से लिखिए कि वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है। तो आपको खुद से लिखना, हम खुद से लिखें, आप एक बार मेरा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और खुद से अपने से लिखने की कोशिश करना है आपको, ये पढ़ करके देखिए, दिखा देते हैं, बस यहाँ तक पढ़ना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक पढ़ लेना, ऊपर में देखिए यहाँ तक प्रकृति तक, उसके बाद चलिए दिखाते हैं और आगे नीचे उसी का टुकड़ा है। देखिए जो प्रकृति बताया उस प्रकृति के बाद प्रकृति अभी दिखाए ना, उस प्रकृति का ही कोई व्यवहार, मतलब उसी का टुकड़ा है, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, खत्म हो गया। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और सेम यही छापने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने माइंड से लिखने कीजिए, क्योंकि भाषा है, लैंग्वेज है, अपने से लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब एक भी नंबर नहीं कटेगा, जितना तुम बड़ा जितना छोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से लिखें अपने लैंग्वेज में, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए आता है चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला लेखक फर्श पर ही क्यों बैठ गया। लेखक जो है, जो मेरा लेखक है इस कहानी का, वो लेखक फर्श पर ही क्यों बैठ गया। अब इस जगह पर क्वेश्चन देखिए पलटेगा कैसे, इस जगह पर लेखक फर्श पर ही क्यों बैठ गया, इस जगह पर इस चैप्टर का, इस कहानी का लेखक जो होगा उसका नाम दे देगा, और उसके बाद बोलेगा उस फर्श पर ही क्यों लेट गया। तो अब बताइएगा नहीं, लेखक मतलब उसका नाम भी दे सकता है और लेखक भी दे सकता है। इस जगह पर लेखक का नाम भी दे सकता है और डायरेक्ट लेखक भी लिख सकता है, और पूछ सकता है फर्श से ही क्यों बैठ गया, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है फर्श ही क्यों बैठ गया। तो अगर बताइएगा ना, क्वेश्चन पलट सकता है, तो बार हम यही बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो बस आप लोग पढ़ लीजिए क्यों फर्श पर ही क्यों बैठ गया, इसके बारे में पढ़िए, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा है लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद देखिए लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग गया आया था। जो लेखक था, लेखक का नाम भी याद दे सकता है, याद रखिएगा, लेखक का नाम भी दे सकता है जगह पर, या फिर लेखक खाली बोल सकते हैं। तो लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था, तो जो भी लेखक होगा कहानी का उसका क्या होगा, नाम देना है। ठीक है, कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था, कहानी पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए तो 6 नंबर चैप्टर भी क्लियर हो गया, आप ध्यान से सुनिए, 6 नंबर चैप्टर भी क्लियर हो गया। उसी 6 नंबर चैप्टर में से उतना में से ही पढ़ना है, अगर उतना में से अगर कोई क्वेश्चन पलटे तो बस उसी में से पलट के नया क्वेश्चन दे सकता है, तो आप लोग उतना ही पढ़िए, उसी में से सारा क्वेश्चन टर्म 2 एग्जाम में दूसरे टर्म में पूरा का पूरा लड़ जाएगा। और इतना रखिएगा, उसमें से अगर कोई नया क्वेश्चन छूट जाता है और या नया क्वेश्चन आता है बनके, तो हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। कैसे जुड़ना है आपको पहले बता चुके हैं। ठीक, अब देखिए 7 नंबर चैप्टर, देखिए 7 नंबर चैप्टर, इसमें क्या है, इसमें अपराजित नहीं है, अपराजिता है, याद रखिएगा, इस साइड में क्या है, जीता।
अपराजिता है इसमें, ठीक, अपराजिता है। तो इस चैप्टर में जितना भी नीचे क्वेश्चन रहेगा सब इसी चैप्टर का रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए 1 नंबर में पढ़ते हैं। डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया? डॉक्टर चंद्रा जो है वो डॉक्टर चंद्रा मतलब लेखिका से जब पहली बार मिला तो क्या अनुभव किया, मतलब क्या महसूस किया? नहीं कहता किसी से मिलते हैं तो क्या किस प्रकार अनुभव करते हैं, किस प्रकार से महसूस करते हैं, तो वही बोल रहा है। इसके बारे में पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब आ जाता है 2 नंबर। लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगनासी क्यों लगी? मतलब लेखिका जो है आई जगह पर लेखिका का नाम दे सकता है, मतलब इस कहानी का जो अपराजिता का जो लेखक होगा उसका नाम दे सकता है और उसको पूछा जाएगा कि लेखिका, या फिर उसका नाम दे देगा, बोलेगा उसको डॉक्टर चंद्रा देवांगनन सी क्यों कही, मतलब क्यों लगी, देवांगनन सी क्यों लगी, डॉक्टर चंद्रा देवांगनन सी क्यों लगी, आखिर क्यों, क्या कारण था जो लगी इसको, तो ये आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद देखिए 3 नंबर, इसी में 3 नंबर, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? चैप्टर नंबर 7 का ही है, ठीक। तो वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया? वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला और उसे यह पुरस्कार जो है क्यों दिया गया? तो वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, तो आप पढ़िए, और उसको पुरस्कार क्यों दिया, कारण क्या है बताइए, आखिर उसको किसको मिला और क्यों उसको दिया, कारण बता दीजिए, बस काम खत्म। और दूसरा देखिए, अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है? अपराजिता जो है अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है, मतलब अपराजिता जो है अपने नाम को किस प्रकार का अर्थ बताती है, मतलब बताती है, ठीक, अपने नाम का किस प्रकार से अर्थ बताती है। हम लोग जैसे हम लोग का नाम रहता है उस प्रकार में हम लोग अपना मीनिंग जिस प्रकार बताते हैं, मतलब कि मेरा नाम का मतलब यही होता है, तो किस प्रकार से बताते हैं, उसी प्रकार से अपराजिता अपने नामों को किस प्रकार से बताया गया है, पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे की ओर जरा से यहाँ देखिएगा। देखिए अभी तुरंत बताएं आपको, एक भाव स्पष्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए फिर आ गया भाव वाला स्पष्ट, ये बोले कि एग्जाम के जस्ट पहले हम बता देंगे आपको, एग्जाम के जस्ट पहले कौन इंपॉर्टेंट है, ये फिर आ गया, अगला पढ़ लीजिए। पंक्ति पर एक क्वेश्चन जरूर देगा, जैसे लिखा क्या, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है, मतलब कहावत टाइप में देगा, याद रखिए कहावत टाइप में, तो ये मुहावरा नहीं लग रहा है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है, कहावत टाइप में दे देगा, इसी तरह घेर देगा। देखिए यहाँ घेरा है, देखिए घेरन इस टाइप दे करके घेर देगा और बोलेगा कि इस पंक्ति जो लिखा है, ये तुम्हारा जो पंक्ति यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, इस पंक्ति का क्या मतलब अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए, इसका भाव स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है उसको स्पष्ट करके यहाँ बताइए, पूरा डिटेल में बताइए। तो बस डिटेल में यहाँ बता दीजिएगा। तो इस पर क्वेश्चन कौन रहेगा सर, कौन आएगा, तो इस पर हम एक VVI क्वेश्चन देंगे लास्ट में, एग्जाम के जस्ट पहले, एक दिन पहले, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग वहाँ पढ़ लीजिएगा, इसी कारण अभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ देखिए आप पढ़िए इसको, इसका क्वेश्चन आंसर पढ़िए, देखिए यहाँ तक है, ठीक, देखिए यहाँ तक है, पढ़ लीजिए, यहाँ तक है, पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक, पूरा समझ में आ जाएगा फिर क्या कारण था। उसके बाद देखिए 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, पूरा लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से किस प्रकार की प्रेरणा लेने की बात कही? मतलब लेखिका, इस कहानी का जो लेखक है, लेखिका है, उसका नाम भी याद दे सकते, याद रखिएगा। लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को, मतलब कोई लखनऊ का एक मेधावी नाम का युवक है, आदमी है, ठीक है, आदमी है, तो डॉक्टर चंद्रा से किस प्रकार की प्रेरणा लेने की बात कही? मतलब ये कोई युवक है जो डॉक्टर चंद्रा से मतलब किस प्रकार का प्रेरणा लिया, सीख लिया, प्रेरणा मतलब कोई प्रकार का सीख लिया है, तो किस प्रकार लेने की बात कहा है, उसके बारे में आप किस प्रकार का सीख लिया, पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक, किस प्रकार से सीख लिया। यहाँ से यहाँ तक पढ़िए शुरू से अंत तक, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इतना बड़ा लिखना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा डिटेल में बताएं, तो आप भी अपना पढ़िएगा और खुद से लिखिएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा अपने आप, सोचिएगा नहीं, क्योंकि खुद से लिखना, सेम टू सेम नहीं छापना है, अपना लैंग्वेज में लिखना, पढ़ना है, समझना और अपना लैंग्वेज में लिखना है, ठीक। चलिए उसके बाद 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, हल्का सा दिखा देते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर में क्या है, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की कार्यकुशलता को सुर्ग दीर्घ कठिन अभ्यास की यातनापद भूमिका कहा है, ठीक है। तो लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है, तो लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की कार्य कुशलता, मतलब कोई भी काम किया डॉक्टर चंद्रा ने, ठीक, और उसका कार्य कुशलता को सुदीर्घ मतलब बहुत बड़ा कठिन अभ्यास के अत्यंत यातनापद भूमिका कहा है, मतलब इसका बहुत बड़ा, मतलब कोई भी काम किया उसको बहुत बड़ा महत्व दे दिया, ठीक। तो डॉक्टर चंद्रा की बहुत एक काम किया, उसका बहुत बड़ा, मतलब एक तरफ से एक छोटा काम किया बहुत बड़ा नाम दे दिया, तो लेखिका ने ऐसा क्यों किया, उसका इतना बड़ा नाम क्यों दिया, छोटा काम करने पर भी उतना बड़ा नाम क्यों दिया, उसके बारे में पढ़िए, समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप जरा सा, दूसरों के दुख कब अपने दुख से बड़े लगते हैं, लिखिए, खुद से लिखना है, ये तो उसी चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 7 का ही है, ठीक है ना, अपराजिता का ही है। तो लिखा है कि दूसरों के दुख कब अपने दुख से बड़े लगते हैं, मतलब अपना दूसरों का कभी देखते होंगे कि दूसरा, हम लोग अपने दुख में तो रहबे करते हैं, लेकिन जब हम किसी और का दुख सुनते हैं तो लगता है अरे ये तो हमसे भी बड़ा मतलब दुखी में पड़ चुका है, मतलब इसका दुख तो हमसे भी बड़ा दुख है। जब हम दूसरे लोगों का दुख सुनते हैं तो लगता है कि मेरे दुख से तो बड़ा इनका दुख है, तो क्यों आखिर, इसके बारे में लिखिए, क्या कारण हो सकता है, खुद से सोचिए आप, हम अपने बारे में लिखिए, सोच के आप खुद से सोचिए, पढ़िए, और नहीं समझ में आता तो मेरा पढ़िए और खुद से लिखिए एक बार, इसी को खुद से लिखना है। बस आज के लिए इतना ही, चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर 7 में जितना भी क्वेश्चन भी बताएं अपराजिता में बस इतना ही पढ़ लेना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर इसमें से कोई नया क्वेश्चन आता है तो टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ आप लोग जुड़ जाइए एग्जाम से पहले, उसी में मिलेगा VVI क्वेश्चन। और याद रखिएगा इसमें अगर कोई नया क्वेश्चन पूछता है तो इसी क्वेश्चन को उलट करके पूछा जाएगा, लेकिन नया क्वेश्चन रहेगा नहीं, अगर रहा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जुड़ जाइए, वहीं पे VVI मिलेगा क्वेश्चन। और एग्जाम जब तक एग्जाम नहीं होगा टर्म 2 का, तब तक वहीं पे सारा कुछ मैसेज मिलेगा, डिस्कशन मिलेगा, सारा कुछ वहीं पे है, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, उसमें जाकर जुड़ जाइए। अगर वहाँ लिंक काम नहीं करेगा तो प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद टेलीग्राम ओपन कीजिएगा और टेलीग्राम के ऊपर में होगा बगल में साइड में सर्च बटन, वहाँ सर्च कीजिएगा GK सर देवघर आ जाएगा, उसमें जुड़ जाइएगा और वहीं पे मैसेज मिलेगा आपका पूरा का पूरा। बस आज के लिए इतना ही, और याद रखिएगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन
एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना माइंड में रखिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा, इतना बहुत दिनों के बाद वीडियो लाए हैं, इसका मतलब बहुत खोज के निकाले, मतलब पूरा चैप्टर का निचोड़ निकाल दिए जी, मतलब एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। कहाँ से आएगा क्वेश्चन, कहाँ से पूछेगा, मतलब जब हम पूरा कहानी का चैप्टर जितना भी कहानी क्वेश्चन था पूरा निकाल दिए, हर चैप्टर 8 7 चैप्टर का, 7 चैप्टर में जितना भी निचोड़ था हर चारों तरफ से क्वेश्चन निकाल दिए हैं, तो इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, नया क्वेश्चन बना तो हम बता रहे हैं, भेज देंगे। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं, अगर अच्छा नंबर चाहिए, क्योंकि टर्म 1 में हम सारा क्वेश्चन लड़ाए थे, इसी प्रकार टर्म 2 में भी हम लड़ाने का पूरा विचार में है, और पूरा का पूरा लड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से हम घेर के पूरा क्वेश्चन इकट्ठा कर दिया आपके लिए। बस इसी को पढ़िए, दूसरा कुछ नहीं पढ़ने का काम है आपका, पूरा हिंदी आपका कंप्लीट हो गया, पूरा हिंदी विषय आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा टर्म सेकंड टर्म का एग्जाम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, आपको दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, इतना भरोसा रखिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, और याद रखिएगा अगर इससे पहले अगर देखना है तो पहले वीडियो देख लीजिए, पहले वाली वीडियो सिलेबस, उसके बाद इसको देखिए और समझ में आएगा ज़्यादा, ठीक, क्योंकि किस प्रकार बताएं। और याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग वेट कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट का भी आएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, क्योंकि बनाए बहुत मेहनत से, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो आपका मन पता चलेगा क्या आप चाहते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।